फिलहाल केटरिंग इंडस्ट्री की हालत थोड़ी खस्ता हुई है इस गैस की प्रॉब्लम की वजह से। जहां एक केटरर को आज किसी भी हालत में अपने एचपीसीएल हो या बीपीसीएल हो, ये गवर्नमेंट के जो गैस सप्लायर्स हैं, इन सप्लायर्स की तरफ से हमें सिलेंडर्स मिलना बहुत लगभग बंद ही हो गया है। इसकी वजह से हमारी जो परिस्थिति आज केटरर्स की है गोवा में, वो बहुत हालत खराब है, क्योंकि कमिटमेंट्स दे चुके हैं हम लोग कि किसी की शादियां या अदर पार्टीज की वगैरह जो हम लोगों ने ऑलरेडी कमिटमेंट्स कर दिए हैं, उसकी वजह से हमको ये कमिटमेंट्स तो पूरी करनी है। और उस कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए जिस ईंधन की जरूरत है, वो ईंधन हमें आज नहीं मिल रहा। हालांकि ये एक पूरे विश्व का प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन हमें उससे जो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को सामने लाने के लिए इस परिषद का आयोजन किया गया है। तो इसके बारे में हम लोगों ने सीएम डॉक्टर श्री प्रमोद सावंत को आह्वान भी किया हुआ है, लिखित आह्वान किया है, और उसके बारे में उन्होंने हमें अश्योर किया है कि वो इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालेंगे। हालांकि परिस्थिति अब तक वही है कि वो सोल्यूशन, अगर गवर्नमेंट ने उनको डायरेक्शंस भी दिए हैं, तो फिलहाल ये जो सप्लायर्स हैं, अब तक केटरर्स एसोसिएशन ने केटरर्स को अब तक सिलेंडर्स नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि काफी सारे केटरर्स अपने केटरिंग फंक्शंस में लाइव काउंटर्स काफी तादाद में रखते हैं, तो उस वजह से उस टाइम हमारी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जो इस माध्यम से हम लोग ये लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को हम लोगों ने कमिटमेंट दिया है, उनको ये आह्वान करते हैं कि अगर हम वो लाइव काउंटर्स ना कर पाए, तो हमें they should be able to adjust to our existing facilities what we are providing। तो ये मेन है कि हम फिर से इस माध्यम की थ्रू सीएम से आह्वान करना चाहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करके इस कठिन परिस्थिति से जो हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें हमें हेल्प करके इस कठिन परिस्थिति को निभाने में मदद करें। कितने कैटरर है? हम लोग रजिस्टर्ड केटरर्स तो लगभग 50-55 हैं जो रजिस्टर्ड केटरर्स हैं। हालांकि अनरजिस्टर्ड केटरर्स काफी सारे हैं गोवा में, अगर पकड़े जाए तो 100 से भी ऊपर हो सकते हैं। एक ऑर्डर में पीछे अभी कितना सिलेंडर लग जाए? वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका जो मेनू डिसाइड किया गया है। जैसे मैंने अभी कहा कि लाइव काउंटर्स अगर किसी केटरिंग में ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं, तो हर लाइव स्टेशन के लिए एक सिलेंडर लगता है। हालांकि अगर लाइव काउंटर्स नहीं है और खाली खाना पकाना है, या ऑन एन एवरेज अगर 100 से 150 लोगों का खाना या 200-300 लोगों का खाना, तो 3 से 4 सिलेंडर 19 किलो के लगते ही लगते हैं। अब मैनेज कैसे करते हैं? फिलहाल तो हम लोग चूल्हे, और जो आजकल जो एडवर्टाइज हो रहे हैं कि लकड़ी या चूल्हा या पेलेट्स के जो चूल्हे चल रहे हैं, वो लेके या बाहर लकड़ियों के चूल्हे पे काम करके हम लोग फिलहाल ये काम कर रहे हैं। हालांकि ये फ्रैंकली स्पीकिंग इज नॉट वेरी conducive and long lasting for us to work with this situation, keeping in mind all the requirements of FSSAI और या फायर सेफ्टी, ये सब नॉर्म्स को रखते हुए ये करना बहुत मुश्किल है। इस प्रेस माध्यम से आपसे सरकार की क्या मांग है? सरकार से यही मांग है, हम चाहते हैं कि रेगुलराइज जो उन्होंने जो सीएम श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने जो हमें आश्वासन दिया है कि इस 50% आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, उसके 50% तक आपको कमर्शियल सिलेंडर्स दिए जाएंगे। उस आह्वान जो हम लोगों ने किया, और व्हाटएवर गारंटी दैट द सीएम गेव अस, हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उस चीज को वो फॉलो करके या डायरेक्शन देके
इन माध्य जो गवर्नमेंट के सप्लायर्स हैं उनके थ्रू वो हमें रेगुलरली सप्लाई दे बिना रुकावट के, तो हमारा काम भी चलता रहे। नहीं तो हालांकि ये हालत हुई है, काफी सारे छोटे केटरर्स हैं जिन्होंने अभी ऑर्डर्स लेना भी बंद किया हुआ है और उनके धंधे भी बंद हो चुके हैं। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग नॉट ओनली विद केटरर्स, ऑल्सो विद रेस्टोरेंट्स ऑल्सो।